प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत डीएलएड के समस्त अभ्यर्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आपके परीक्षा परिणाम 30 जून तक घोषित कराने के संबंध में एक विशेष सूचना आपको देनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अगर आप डीएलएड 2023 बैच के हैं, डीएलएड 2024 बैच भी इसमें भरपूर सहयोग करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी अगला सेमेस्टर अविलंब हो जाए तो आपका पहले परिणाम आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका परिणाम समय से आ गया जैसा आप सभी मांग कर रहे हैं तो आपका अगला सेमेस्टर भी यथाशीघ्र हो जाएगा। लेकिन आपको पहले अपने अगले सेमेस्टर की परीक्षा पर न जाकर अपने परिणाम जारी कराने के संबंध में प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आप यूपी टेट जो आपका परीक्षा लगा हुआ है 2, 3, 4 जुलाई को, उसको पढ़िए। तृतीय सेमेस्टर पर अभी बिल्कुल भी फोकस मत करिए। चलिए पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश पीएनपी एलनगंज प्रयागराज में आपको 25 मई 11 बजे पहुंच जाना है। यह ज्ञापन देना है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को। विषय है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2024 व डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2023 का परीक्षा परिणाम 30 जून तक घोषित कराने के संबंध में। इस पर आप सभी ने बहुत प्रयास किया है। पिछले 2-3 महीनों में मार्च महीने से आप सभी ने प्रयास किया और उसका आपको परिणाम मिला। जैसा कि आप सभी प्रयास कर रहे थे और आप सभी के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि परीक्षाएं 29 अप्रैल से प्रारंभ कराई जाए, तो लगभग 15 दिनों के विलंब से आपकी परीक्षाएं संपन्न हुई और आपकी परीक्षाएं 20 मई को संपन्न हो चुकी हैं। साथ ही साथ आप लेखपाल परीक्षा में भी शामिल हो गए होंगे, ऐसा आशा व पूर्ण विश्वास है। इसमें ज्ञापन देना है 25 मई को 11 बजे। ध्यान रखिएगा 11 बजे के बाद मत आइएगा। प्रयास करिएगा 10:30 से 11:45 तक पीएनपी एलनगंज प्रयागराज आपको पहुंच जाना है। यह ज्ञापन आपको देना है। खासतौर पर अगर आपका डीएलएड में प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में बैक लगा है और आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए तो और भी आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका परिणाम आ जाएगा आपका अगला सेमेस्टर बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन आपका परिणाम विलंब से आएगा तो परीक्षाएं विलंब से होंगी। अगर आप पीएनपी के हिसाब से चलेंगे तो पीएनपी आपका परिणाम सितंबर माह में घोषित करेगा। अगर आप पीएनपी के हिसाब से चलते हैं तो अगर आप मांग करते हैं निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका सहयोग होना चाहिए। इसमें आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए आपको स्वयं से प्रयास करना होगा। ये लेटर आपको देना है, ज्ञापन देना है पीएनपी में, जहां पर विभिन्न राज्यों में शिक्षक भर्तियां लगी हुई हैं। अगर आप डीएलएड 2023 बैच के हैं तो आपको इसमें जरूर ज्ञापन देना चाहिए। निवेदन है कि डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में लगाया जाए, जिससे मूल्यांकन कार्य 15 जून के पहले संपन्न हो जाए। हम चाहते हैं और सभी प्रशिक्षु भी चाहते हैं कि आपका मूल्यांकन 15 जून के पहले संपन्न हो जाए तथा आंतरिक मूल्यांकन व प्रैक्टिकल अंक के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया जाए जल्दी से जल्द और 10 जून तक अंक मंगा लिए जाएं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है बाद में पता चलता है कि अंक ही नहीं पहुँचे हैं, फिर से पोर्टल खोला जाता है। तो ये प्रक्रिया 10 जून तक संपन्न करा ली जाए और 15 जून तक मूल्यांकन कार्य समाप्त कर लिया जाए, यानी कि उत्तर पुस्तिकाओं का, तथा परीक्षा परिणाम 30 जून तक घोषित अवश्य कर दिया जाए, जिससे डीएलएड बैच 23 के प्रशिक्षु विभिन्न राज्यों से होने वाली प्राथमिक और जूनियर भर्तियों में शामिल हो सकें और शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकें। कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करेंगे तभी शामिल हो पाएंगे, अन्यथा केवल आपका 1 से 1.5 महीने विलंब की वजह से आप इन बड़ी बड़ी भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सीटेट पास हैं तो आपके लिए सबसे बहुत बड़ी भर्ती आने वाली, जिसका 2 वर्षों से प्रतीक्षा किया जा रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा 2 साल से नहीं आ रही है तो क्या है कि आ जाएगी 15-20 दिन में, लेकिन तैयारी कुछ न कुछ तो शिक्षा विभाग की बिहार में चल ही रही है। अगर यह भर्ती आ जाती है
तब आप प्रयास करेंगे अपने परिणाम के लिए, तो आप निश्चित रूप से अपना परिणाम नहीं जारी करवा पाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर भर्ती आ गई तो उसके लिए आवेदन 25 दिन के आसपास में होगा, 21 से 25 दिन, और 21 से 25 दिन में पीएनपी कभी भी आपको परिणाम नहीं जारी कर पाएगी, आप विज्ञापन आने के बाद यदि प्रयास करते हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन आपको अभी तो कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको विज्ञापन में ये देना है कि 10 से 15 जून तक प्रस्तावित है, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई के आसपास में रहेगी। अगर आपका अंतिम तिथि तक परिणाम आ जाता है तो टीआरई 4 में आप शामिल हो सकेंगे, और संभावना भी यही है कि आपका विज्ञापन जून महीने में आ जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि जुलाई माह में रहेगी। कोई भी तिथि रहेगी, ज्ञापन में आपको ये देना है। कुल वैकेंसी जूनियर और प्राइमरी में 20,000 के आसपास में रहेगी अगर सीटेट क्वालिफाई हैं, और अगर इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह ज्ञापन देना चाहिए। और यह ज्ञापन देने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहनी चाहिए कि 25 मई के बाद भी, 25 मई को सामूहिक रूप से देना ही है, उसके बाद भी आपको लगातार प्रयास करना है अगर आपको टीआरई 4 में शामिल होना है। क्योंकि यह भर्ती आ गई, इसकी परीक्षा तिथि 22 सितंबर से प्रस्तावित है, तो विज्ञापन आपको ज़रूर देखने को मिलने की पूरी संभावना है। बाकी निश्चित तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आ जाएगी कि नहीं, लेकिन आ जाएगी तो आप शामिल तभी हो पाएंगे जब आपको परिणाम आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। ठीक, दूसरा है झारखंड शिक्षक पात्रता यानी कि जेटेट के लिए आप सभी ने आवेदन कर दिया होगा, जिसकी अंतिम तिथि 2 जून है। चतुर्थ सेमेस्टर तभी आवेदन करें जब आपको परिणाम आ जाएगा, यानी कि जैसे ही आपकी परीक्षा होगी उसके बाद एक नोटिस आएगी और ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। उसमें आपको अपना अंक भरना रहेगा कि हम पास हो चुके हैं। अभी आप अपीयरिंग के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और इसका जो पात्रता परीक्षा की संभावित तिथि है वह 25-26 जुलाई के आसपास में है। एग्जैक्ट अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन 25-26 जुलाई है। उसके बाद आपका पोर्टल ओपन होगा, जहां आपको अपना चतुर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने का प्रमाण देना पड़ेगा कि हमारा चतुर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यह भर्ती, शिक्षक भर्ती आपको 2027 की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, लगभग 30,000 के प्लस पदों पर जूनियर और प्राथमिक। तो इसमें भी आप शामिल होना चाहते हैं तो आपका भी परिणाम लगभग 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। तो हमारी मांग तो पहले है कि 30 जून तक जारी हो जाए परिणाम, क्योंकि आपको टीआरई 4 में शामिल होना है। और साथ ही साथ जो डीएलएड 24 बैच का है उनका तृतीय सेमेस्टर जल्दी तभी हो पाएगा जब ये परिणाम आएगा। आप अगर परिणाम जल्दी घोषित करवा लिए जून तक, अगर जून तक हम प्रयास करेंगे, अगर पीएनपी थोड़ा सा लेट लतीफ़ी करती है तो 10-15 जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे तभी। ये मत सोचिएगा बिना गए रिजल्ट आ जाएगा। बिना गए अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको परिणाम सितंबर महीने में, नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको परिणाम सितंबर माह में आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है आपकी अगली भर्ती जो एमपी टेट आने वाली है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा इस बार। ठीक है, तो इसका भी विज्ञापन आपको जुलाई के शुरुआत में या जून के अंत में प्रस्तावित है। जून के अंत में हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपका प्रभाव पीएनपी पर पड़े। बाकी इसका विज्ञापन जुलाई के शुरुआत में प्रस्तावित है, और इसके लिए जब भी आवेदन लिए जाते हैं तो 20 दिन मात्र आवेदन लिए जाते हैं। तो अगर 1 जुलाई के आसपास में आ गया तो 20 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी अपीयरिंग नहीं शामिल हो सकते हैं। आपका परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। अगर आपका परिणाम नहीं घोषित होगा तो आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ भी आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी इस साल के अंत में, जब आप एमपी टेट देंगे तो। ठीक है, और यहाँ भी सीटेट नहीं मांगा जाता है, ना तो एमपी में सीटेट ना तो झारखंड में सीटेट, केवल सीटेट मध्य प्रदेश में। और किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो वहाँ भी कई बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, वहाँ भी इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि आप 1 जुलाई के पहले पहले अपना डीएलएड का मार्कशीट जमा कर दीजिए, तब हम आपको 1 जुलाई से पढ़ाने का मौका अवसर देंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है उनको पढ़ाना पड़ेगा ही, क्योंकि कितने दिन वह माता पिता के ऊपर बोझ बने रहेंगे, अपना खर्चा उनको स्वयं निकालना पड़ेगा। तो ये 1 जुलाई से ये चीज़ें हैं। ये पूरा ज्ञापन आपको देना है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल 30 जून तक घोषित किया जाए, अन्यथा विभिन्न राज्यों से भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्तियों से डीएलएड पूर्ण न होने के कारण वंचित रहना पड़ेगा। समस्त प्रशिक्षु डीएलएड
23 और 24 बैच। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 24 वाले ये नहीं सोचेंगे कि हमारे लिए तो कोई भर्ती ये नहीं आ रही है तो हम क्यों प्रयास करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका अगला सेमेस्टर पहले होगा, अगला सेमेस्टर पहले होगा तो आपका चौथा सेमेस्टर भी जल्दी होगा, और चौथा सेमेस्टर जल्दी होगा तो हो सकता है कि आपको भविष्य में कोई भर्ती देखने को मिल जाए केंद्रीय विद्यालय वगैरह की, जो अगले साल 2028-27 में आ सकती है। और अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको भी प्रयास करना होगा अभी से। नहीं तो अगर आप अपने स्तर से प्रयास नहीं करते हैं तो आपका अगला सेमेस्टर, ध्यान से सुन लीजिएगा, सितंबर में परिणाम आएगा और अगला सेमेस्टर आपका नवंबर से दिसंबर माह के पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन आप प्रयास करेंगे निश्चित रूप से, यह गारंटी है। इन सब चीज़ों को आप मेंशन करेंगे और इसको लिखेंगे और बार बार ज्ञापन देंगे। ऐसा नहीं केवल एक बार ज्ञापन देना है, एक बार तो सामूहिक रूप से देना है, उसके बाद जो भी आसपास के हैं वो लोग पहुंचकर लगातार ज्ञापन देते रहेंगे ताकि आपका परिणाम घोषित हो सके। पीएनपी पर लगातार आप दबाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा, जैसा आपको देखने को मिला। क्योंकि आपकी परीक्षाएं जून महीने में प्रस्तावित थी, जो पहले 15 जून के आसपास में आपकी परीक्षाएं कराई जाती, लेकिन आप सभी ने जो कमाल किया है, जो आपने किया है, 1 महीने पहले आपका परीक्षा हो गया है। और अगर आप प्रयास करेंगे तो 2 महीने पहले आपको परिणाम भी आ जाएगा, यानी कि 2 क्या 3 महीने पहले आपको परिणाम आ सकता है। ये नहीं तो आपको परिणाम सितंबर महीने में घोषित किया जाएगा। ठीक, ये रही पूरी जानकारी।